हेलो ट्रेडर्स, दिस is अनिरुद्ध हियर। तो आज 7th ऑफ मार्च 2025। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें दिखे हैं। अभी हो रहे हैं 12:23 एंड ऑप्शन के 22,550 के कॉल पर एक बहुत ही बेसिक और बेसिक इन द सेंस कि बहुत ही इजी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जिसके ज़रिए हमने यहाँ पर पिक किए हैं ट्रेड को। स्ट्रैटेजी जो है वो बेसिकली एलियट वेव की स्ट्रैटेजी है, जहाँ पर डाउन साइड के जो फिफ्थ वेव है वो खत्म हो रहे हैं यहाँ पे। तो द मोमेंट मार्केट में यहाँ पर फिफ्थ वेव खत्म हुआ और हमें सपोर्ट मिले 134 के प्राइस पर। 134 134.5 के अराउंड जो सपोर्ट मार्केट में बना हमारे, वो सपोर्ट पे मैंने यहाँ पर एड एंट्री किए हैं। सपोर्ट कैसे बने? सी, यहाँ पर 12-19 पर हमें यहाँ पे एक एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिले। जो एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिले, फॉलोड अप बाय द एनगल्फिंग पैटर्न वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम बना, ये एनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर जाकर बने। सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम फॉर्मेशन, जब मार्केट डिप दिए, ये डिप पे मार्केट में कोई भी वॉल्यूम ज्यादा नहीं बना। So on the next candle onwards, we can see the market try to break the bottom, but it was not able to do so. So ये हमारे लिए एक परफेक्ट एंट्री स्पॉट था, जहां पर हम लोग एंटर कर सकते थे। तो वी एंटर्ड। राइट नाउ वी आर इन द absolute profit of around 5 point around 5% you can expect। तो यहां से कितने प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ से प्रॉफिट जो एक्सपेक्ट हम लोग करेंगे, वो मिनिमम प्रॉफिट जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा, वो रहेगा ऑलमोस्ट 170 तक। यानी कि अभी 140 के प्राइस है, तो 170 तक ये प्राइस जा सकते हैं। और हमारे जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे है? वेरी नियर 132.8 के प्राइस पर हमारे स्टॉप लॉस है। सॉरी 132.8, हाँ 132.8 पे हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिगर प्रॉफिट फ्रॉम हियर। क्यों? अब मैं इस पर्टिकुलर, ये तो चार्ट के थ्रू हमने एनालिसिस कर लिए। अब चार्ट के थ्रू एनालिसिस सही है, बट ओवरऑल अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस मार्केट को करना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस को समझना होगा। तो अगर मैं अपने एनालिसिस को पहले दिखाऊं कि ये जो एनालिसिस है, इसके जो बैकग्राउंड एनालिसिस है वो क्या है। बैकग्राउंड एनालिसिस इज अ निफ्टी 50 इंडेक्स, जहाँ पे 22,517 के प्राइस से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लार्जर टाइम फ्रेम जाते जाएगा यहाँ से 22,700 से लेकर 22,800 तक। ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीट हुए हैं हमारे एलियट वेव के। प्लस जो कल का हमने वीडियो पोस्ट किया था, वहां पर हमने क्या डिस्कशन किए थे कि निफ्टी जो है अभी एक बुल रन के लिए रेडी है अप टू 22,800। ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कल थोड़े रात मैंने पोस्ट किया था वीडियो 12 अराउंड 12 AM अराउंड, बट यू हैव द एम्पल टाइम टू वॉच दैट्स सिमिलर। तो अभी मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज होना स्टार्ट कर दिया है। तो शॉर्ट स्क्वीज होगा, ये भी हमने डिस्कशन किए थे। मॉर्निंग में भी हमने डिस्कशन किए थे कि शॉर्ट स्क्वीज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। द पॉसिबिलिटीज आर हियर। तो डेफिनेटली जब भी मार्केट में शॉर्ट स्क्वीजिंग होते हैं, अगर ट्रेंड में आपको बुलिश डेटा दिखते हैं, तो वो आपको ध्यान में रख कर उसके उस पे काम करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट स्क्वीज आर द वन ऑफ द फैंटास्टिक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। जिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में अगर आप प्रॉपरली ट्रेड कर पाए, तो ऐसे ही मोमेंट आप कैप्चर कर पाएंगे। सो दिस इज नॉट अ वेरी, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बहुत ही कुछ मुश्किल बात नहीं है इसको कैप्चर करना। प्लस जब भी आप ट्रेड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट विल बी योर नेसेसरी थिंग। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वी आर राइट नाउ एट द प्रॉफिट ऑफ अराउंड 10%। 10% के जो प्रॉफिट है, इसमें से अगर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चला, तो इन बिटवीन वी हैव टू बुक इन अ वे
जहाँ पर अगर हम लोग बुक करें तो प्रॉफिट जो है वो हमारे लॉक प्रॉफिट है। तो लॉक प्रॉफिट को समझना बहुत ज़रूरी है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉक प्रॉफिट mechanism, you cannot work with the proper way. So that's it as of now from my end with this live analysis and live trading. And we will get back to you in the next one. And before closing the video, today, 7th of March, is the last day to grab the best the discount prices in our both of the courses. You can see the detail over here. If you're willing to join, you can join the same. So that's it for today and bye. तो 170 जो हमने एक्सपेक्ट किया था, टारगेट आ गए हैं। तो मुश्किल काम नहीं है हायर रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करना। तो मैंने बहुत दिनों बाद इस तरीके के लाइव रिकॉर्डिंग किए हैं एंड आई होप यू आर एबल टू फाइंड सम वैल्यू इन इट। और मैं इसी कोई एक पॉइंट पे प्रॉफिट को अभी बुक कर लूँगा। लेट मी जस्ट सी फाइंड कि कहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग ज़ोन आते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से जाते हैं तो मार्केट नहीं, वेरी सॉरी टू से दैट, बट द प्रीमियम प्राइस। ट्रेडिंग करना और प्रीमियम को कैलकुलेशन करके करना दोनों अलग बात होते हैं। तो प्रीमियम अगर यहाँ से ऊपर की तरफ भागते हैं सो वी विल डेफिनेटली होल्ड, ट्राई टू होल्ड। अदरवाइज मेरे 170 के आसपास टारगेट थे, तो बेस्ड ऑन दिस आई वुड लाइक टू बुक द प्रॉफिट इन द लेटर जोन्स ओवर हियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ एंड बाय। बारे में हमने बात की, रिसेंट हमने एबीसी जिगजैग करेक्शन पैटर्न के बारे में बात की। तो वो पैटर्न के चलते वी गॉट द ट्रेड। जैसे लास्ट टाइम हमने 22,550 के जो कॉल है उस पे हमने ट्रेड किए थे एंड दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर वे, बट ये थोड़े से ज़्यादा मार्केट में स्लिपेज हमें दिए। बट उस स्लिपेज के रहते हुए भी अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो पार्शियल जो ट्रेड था, यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक करने की वजह से यहाँ पर ट्रेड नहीं बना था। तो जिगजैग का जो परफेक्शन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखा। अ, ये पैटर्न बना जिगजैग के, ये पैटर्न बने, ठीक है, ये पैटर्न बना मार्केट में। अब अगर मैं इसके टारगेट की बात करूँ, पिछली बारी में एग्जैक्ट टारगेट हमने देखा था, तो इस बारी भी हम लोग एग्जैक्ट टारगेट को ही प्लेस करेंगे ऑलमोस्ट। तो यहाँ से जब मार्केट वी शेप रिकवरी बनाए हैं यहाँ पे, तो within this day of recovery, if I found that right now the market have a potential to go up to 157, ठीक है, 157 तक ये बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। राइट नाउ वी आर एट द 23% ऑफ द ROI इन दिस मोमेंट, और ये ऑलमोस्ट 157 तक पॉसिबल ग्रो जो है वो करेगा। तो यहाँ तक हम लोग ऑब्जर्व किए। नाउ वी विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। ओके, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसके बाद का जो वीडियो है उसको मैं अपडेट कर दूंगा। बट 25% इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट। और मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो ऑलरेडी जो एबीसी जिगजैग वेव है उसके रेंज को ब्रेक कर रहा है प्राइस। तो एक बार कंप्लीट रेंज ब्रेक हो गए, यानी कि 150 के रेंज ब्रेक हो गए, तो 170 तक भी हम लोग आज ही के दिन जा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट इज गोइंग टू हैपन।